हेलो बच्चों, एक बार फिर से उड़ान फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम AIEEE 2011 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों करेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv by dt equals to -2.5 रूट v। ओके, यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। ओके, where v is the instantaneous speed and the time taken by the object to come to rest would be। ओके बच्चों, फाइनली आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ओके टू कम टू रेस्ट, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाएगा बच्चों तो उसमें कितना टाइम वो लेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट टाइम। ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे। व्हाट इज द अप्रोचेबिलिटी बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जहां पर भी आपको 90% केसेस में ये होता है, अगर आपको इस तरह का डिपेंडेंट फॉर्म मिल रहा है यानी dv by dt, तो ये एक डिफरेंशिएबल फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपके आते हैं, ओके, जैसे v इज अ टर्म, v इज अ फंक्शन ऑफ t, या फिर x इज अ फंक्शन ऑफ t, या एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है, या फिर x का फंक्शन, डिपेंडेंट टाइप के फंक्शन जब होंगे तो वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, यही सोच हम यहाँ पर रख के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, दैट dv by dt इक्वल्स टू -2.5 रूट v। ओके, चलिए आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t। ओके, t का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर dv और dv के नीचे आप रूट v को लेके आए, ठीक है, ताकि हम इसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए तैयार करते हैं, राइट। सो -2.5 dt। ओके, चलिए अब क्या करना है बेटा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड बच्चों यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 6.25 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल स्पीड क्या होगा, तो फाइनली जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर आएगा, वो रेस्ट पर आ जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन में इसको एज ए लिमिट यूज कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, तो हम यहीं पर इसको लिमिट यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लिमिट में 0 to इस तरह से स्टार्ट करते हैं, लाइक 0 to x, इस तरह का कोई आप लिमिट यहाँ पर यूज करते होगे। बट इस क्वेश्चन में यही पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चे, कि आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है बच्चों वो 6.25 है। इसका मतलब वैल्यू यहाँ पर 6.25 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 0 तक। ओके, सो दैट इज dv by रूट v। ओके, -2.5 ये कांस्टेंट, इसको बाहर ले ले, और इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर t तक। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दैट t। ओके, चलिए इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए dv by रूट v, इसका इंटीग्रेशन काफी बच्चों को पता होता है, कईयों को पता नहीं होता, तो मैं इसका इंटीग्रेशन आपको बताता हूँ। इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट v। ओके, और यहाँ पर 0 से 6.25। ओके, अच्छा ये 2 रूट v कैसे आया, कई बच्चों को यहाँ पर भी इश्यू हो जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर dv by रूट v को इंटीग्रेट करना है, राइट। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे निकाल दें। ओके, 1/रूट v। सो इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर dv लिखें और v का पावर 1/2 लिखें, राइट। आगे क्या करेंगे, v को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप x का पावर, जो इंटीग्रेशन आप लगाते हो, x का पावर n, दैट इज xn+1/n+1। ये फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो v का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ओके, आप देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, v का वैल्यू 1/2 बाय 1/2। ओके, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2v का पावर 1/2, या फिर आप इसको लिख दे 2 रूट v। ओके, तो बेहतर है अगर आपको ये फाइनल एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ना, ये डायरेक्टली आपको याद हो। ओके, ताकि आपका इतना इंटीग्रेशन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। चलिए दोबारा आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। सो 2 रूट v 0 से 6.25 इक्वल्स टू, यहाँ पर -2.5 है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt, दैट इज t, और इसका लिमिट है 0 से लेकर t तक।
ओके चलिए अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो आप रख सकते हैं। सो 2 अपर लिमिट आपकी 0 होगी, यानी कि ये पूरा टर्म आपका कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0 -2 रूट 6.25 इक्वल्स टू -2.5 और यहाँ पर t-0 आपके पास आ जाएगा। ओके आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना आपके पास वैल्यू बचेगा, देखिए 25 दैट इज 625, तो 625 का रूट होता है बच्चों 25, तो यहाँ पर 6.25 है, यानी कि इसका रूट कितना आना होगा, अब आपको पता होगा दैट इज 2.5। ओके 6.25 का जो रूट है वो 2.5 है, इक्वल्स टू -2.5 इंटू टी। ओके ये जो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, सो ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आपके पास यहाँ पर आना है दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड दैट इज योर फाइनल आंसर बच्चों। ठीक है इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में 2 सेकेंड्स गिवन है एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके थैंक यू सो मच।